नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज सिलगा लिया है सुबह सुबह मम्मी ने चूल्हा, क्योंकि जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के लिए मिठाइयाँ बनाई जाती हैं इसके शुभ अवसर पर। तो उनके लिए मम्मी लेके आ गई हैं दूध, और दूध लेके पूरी बाल्टी उठा ली है जितना भी, और जितना ज़रूरत होगी छोटे भिगोने में रख लेंगी। तो इसके लिए इसे छानना होता है बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखो थोड़ा ही दूध है, अब इतना नहीं दूध पे दूध इतना ज़्यादा नहीं देने लगी, तो थोड़ा थोड़ा ही देती है अभी। चलो जितना भी है, पर यह है कि तैयार से पहले ही गायें दूध देने लगी। तो ये मम्मी छोटे भिगोने में जो है बाद में रखेंगी, इसमें से छान लेंगी, इसमें ले के डाल लेंगी, क्योंकि फिर इस तरह से छानने में दिक्कत होती। और छानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे बाल वाल भी डल जाता है गाय का, कुछ भी मतलब जब वहाँ से लाते हैं मक्खी मच्छर कुछ भी गिर जाता है दूध में, तो छानना बहुत ज़रूरी होता है। और बस अब ये भिगोने में दूध रख लेंगी, बाकी का छोड़ देंगी मम्मी कढ़ाई में। और जो दूध रखा है ये शाम तक खर्च आ जाएगा, जैसे बच्चे भी दूध पीते हैं, और फिर चाय पानी सुबह शाम तक मतलब ये काम आ जाएगा, और जो बचेगा बच जाएगा, फिर शाम को काम आ जाता है थोड़ा बहुत। तो ये मम्मी ने रख लिया है और इसमें डाल दिया है। और कुछ दूध जैसे शाम को देती है ना, तो उसमें से थोड़ा बहुत बचा रहता है ना, तो वो भी लेके मम्मी इसमें बाद में डाल लेंगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक साथ नहीं। और इसे घुमा देंगे, तो ऐसे एक साथ दूध नहीं डाल लेंगे मतलब सारा। तो जैसे जैसे ये पक पक के नीचे जाता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो वैसे वैसे डालते रहेंगे। और इसको मम्मी लगी है घुमाने। और यहाँ देखिए ये टाइम था 10 बजे का टाइम हो गया था, फिर धूप फैल जाती हैं। और दीदी भी अपना काम में लगी हुई हैं, सुबह के जो भी काम होते हैं, झाड़ू बर्तन पोछा। तो यहाँ मंगाया था मम्मी ने पीढ़ा, और क्योंकि फिर बैठा नहीं जाता, देखो पीढ़ा पटड़ी ज़रूर ज़्यादा टाइम तक के लिए बैठा जाता है चूल्हे पे, और मावे में टाइम लगता है काफ़ी। तो फिर बाद में मुझे भी आना था नीचे, तो मैं भी बस आने ही वाली थी। तो देखिए टाइम हो गया है 10 बज के, और कल है जन्माष्टमी। हमारे यहाँ तो कल ही कर रहे हैं, मतलब एक दिन पहले करते हैं हमारे यहाँ। शायद कल क्या तारीख है, 6 सितंबर है कल। और 6-7 का है, मतलब 7 का भी है कि यहाँ से व्रत, पर यहाँ एक दिन पहले ही करते हैं, हर बार ऐसे ही होता है। तो हम रखेंगे कल व्रत। उसकी तैयारी में थोड़ा मिठाई बनाने के लिए मावा निकाल लिया मम्मी ने, नीचे चूल्हा सिलगा लिया और सिलगा लिया है। और मैं भी जा रही हूँ नीचे, क्योंकि फिर धूप आ जाती है नीचे चूल्हे पे, एकदम से फैलती है जो चौक में रख रखा चूल्हा। और तो कहीं छाँव में तो ऐसी है नहीं कि परमानेंट जगह छाँव रहा है, ऐसी जगह तो चूल्हा है मिट्टी का। और मावा वगैरह जब निकालते हैं, हमारे यहाँ मावा ही बोलते हैं, जिसे खोआ बोलते हैं, दूध से बनता है जो, तो उसे निकालने के लिए मिट्टी का चूल्हा यूज़ किया जाता है। गैस पर तो ऐसी चीज़ें होती नहीं खैर। और देखते हैं मिठाई तो क्या बनानी क्या नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी गाय भी दूध थोड़ा ही दे रही, पर चलो जितना भी दे रही, तो वो मावा निकाल लेंगे दूध से। और मम्मी ने चूल्हा सिलगा लिया नीचे, और दूध भी रख दिया है, वे बैठी हैं। तो मैं भी जा रही नीचे, और फिर जल्दी कर लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ धूप हो जाएगी, फिर बैठा नहीं जाने का चूल्हे पे। तो कल है जन्माष्टमी, आपको भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसे लेके जाऊँगी नीचे। इसे भी इसमें मैं आटा लेकर आई थी, उसका चक्की का है जिसमें आटा निकलता है बन के अनाज से पीस के, तो इसे मैं उसमें ही लगा के आऊँगी। तो देखिए मैं चल दी हूँ नीचे, और वो आटा लेकर आई थी, तो बस वहाँ से मुझे, क्योंकि मावे में निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, और मुझे कुछ देर मम्मी घुमावेंगी। फिर पहले मैं ही बैठ गई थी, अभी रखा था मम्मी ने। और टाइम जैसे बताया कि 10 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं सुबह का जो काम है वो निपटा के आ गई थी अपना। और फिर मैं यहाँ बैठी हूँ। और ऐसा कहीं चूल्हा ऐसी जगह तो खैर सबके अधिकतर चौक में ही होते हैं मिट्टी के चूल्हे, पर किचन में तो है नहीं कोई ऐसा। और पहले तो देखो यहाँ गाय बंधती इतनी भी जगह नहीं थी, अब तो खैर इधर इस साइड हम रख लेते हैं, पहले तो दूसरी साइड, वहाँ तो बहुत जल्दी धूप आती थी, खैर यहाँ तो इतना टाइम मिल जाता है। तो इसी वजह से ये इस तरफ रखा है चूल्हा। और एक जो टिकाऊ चूल्हा है वो धूप वाली साइड है, तो उस पर बैठा नहीं जाता, तो इसलिए। और
इसमें जो है भिगोने में दूध रात का रखा था, वो फिर धीरे धीरे करके ही मैं डाल रही हूँ इसमें। और देखिए दीदी भी अपना वैसा काम निपटा के, जो सुबह के होते हैं, सुबह रूटीन के जो भी काम होते हैं वो निपटा के अब कपड़ों की बारी आती है लास्ट में, तो कपड़े धुल रही हैं, फैला रही हैं। तो इन श्री के पापा से दूसरी साइड से दिखाई नहीं दे रहे, वो टाइट कर रहे हैं रस्सी को, क्योंकि ये जो रस्सी है नीचे को झुक रही बहुत ज़्यादा। तो मैं इसे बोल लेते कि कपड़े ऐसे तो नीचे इस पर टिलर पे भी लग रहे, जंग वगैरह लग जा कपड़ों पे भी, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर को कर रहे। और मावा निकलने में जैसे कि पता ही है काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ अपना दीदी लास्ट में जो काम है अपनी सुबह के वो निपटा के अब अपने बाल बा रही हैं। हम ऐसे ही करते हैं पहले, टाइम क्या वैसे मुझे तो बच्चे जब स्कूल में जाओ तभी और थोड़ा टाइम लगता ही है, तो बस अपना मैं भी बाद में ही ये सब काम निपटा के अपने बाल बांधती हूँ, तो वो भी बा रही हैं। और तो बस देखिए यहाँ ये इसमें ये भी दूध डाला था पहले, तो वो पहले वाला काफ़ी देर लगी थी इसमें। तो फिर मम्मी कहने लगी चल खाना बनाने का टाइम हो रहा। अपना मम्मी ने तोरी ला के दे दी थी, काली तोरी, और उन्हें दीदी को भी ला कर दी थी, पता नहीं इन्होंने लौकी मंगाई थी शायद, तो इन्हें लौकी दे दी थी। और कहने लगी चल खाना बना ले, और टाइम हो गया क्योंकि 1 घंटा हो गया था, क्योंकि मावा निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। और फिर और डाला था मम्मी ने वो वाला दूध, फिर और डाला था उसमें। तो फिर मुझे कहने लगी चल चक्की में नाच डाल दे, और फिर मैं ऊपर जाना था मुझे। और बोल रही थी कि लाइट नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं, नाच डाल के चली जा, फिर हम तार लगा देंगे। और मैं आ गई थी ऊपर, तो बस मैं अपना ये तोरी जैसे ही काटने लगी तो ये ना आधी ख़राब होगी। 2 ही तोरी थी ये पतली पतली सी, और इनमें से भी आधी ख़राब होगी। बस ये है बाहर से तो साफ दिखाई देती हैं, ऐसे ही रखते हैं बस, पता नहीं कै दिन की रखी होगी, पता नहीं चलता। तो बस फिर मैंने काट ली, मैं कहा चल क्या थोड़ी सी बन जाएगी और कोई बात नहीं, पानी डाल के पतली सी बन जाएगी। पर तो ये देखिए आधी तोरी कतई ख़राब, तो ऐसा धोखाबाजी होती है। नमस्ते जी। हाँ तोरी इतनी सारी खराब, और जो है कि तोरी सही लिकड़ी यार, या तो इसकी तो बस पूंछ से ठीक है। एक वाले में जान सारे नहीं है। तो देखिए मैंने बननी रख दी है सब्जी, और ये बन जाएगी। और ये अपना आगे तो बोल रहे थे भूख लग रही, जल्दी जल्दी बना दे खाना, क्योंकि सुबह खाते हैं फिर भूख लग जाती है। और देखिए ये शाम का टाइम हो गया है अब, और शाम के टाइम मैं चाय बना रही हूँ। जो प्लॉट में मिस्त्री लग रहे उनके लिए चाय जाती है शाम के टाइम। तो बस मैं इसे ये जो थर्मस है इसमें ही डालती हूँ, वैसे डिब्बे में नहीं, क्योंकि वो एक तो डिब्बा वगैरह अगर वैसा होना तो उसमें ना गर्म लगता रहता है, तो इसे आराम से, एक तो ये पकड़ने में बाहर से गर्म नहीं लगता, और इसमें चाय भी ठंडी नहीं होती। तो बस इसलिए इसमें थोड़ा सा सेफ रहता है पकड़ने में भी। वैसे तो इसे एक थैले में डाल के ले जाएंगे, फिर भी गर्म नहीं लग पाता बाहर से। तो ये बोल रहे कि इसे ज़्यादा ना भरे, फिर मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसे थोड़ा सा इसमें कम कर ले। तो फिर मैंने थोड़ी सी कम कर ली और इन्हें थैले में डाल के दे दी। तो बस ये चले जाएंगे चाय लेके वहाँ से घेर में। शिवांश को बुखार हो रहा। हाँ इसे दी दवाई दी मैंने अभी दी, ये सब आज बुखार हो गया और सिर गर्म हो रहा। उतर गया था अब तो बुखार, उतर गया, मैं दवाई दी ना उसका सर तो हो गया, तब दवाई के नशे में ही सो रहा। तो देखिए शिवांश को स्कूल से आके बुखार हो गया था। जैसे ही इसने इतना खाना भी इसने इतने अच्छे से नहीं खाया था, स्कूल में तो हो नहीं रहा था, पर आने के थोड़ी देर बाद ही ये लगने लगा था। और ये देखिए चले गए थे घेर में। तो यहाँ से काम चल ही रहा है, जैसे कि ये चारों तरफ का काम इन्होंने मिस्त्री कर रही हैं, दीवार चारों तरफ की। तो ये जो है नींव है यहाँ तक इसकी, तो इसमें जो है सरिया लगा दिया है इन्होंने अपने हिसाब से 2 साइड। तो ये बीम भी इन्होंने डाल लिए हैं सरिये के अपने हिसाब से मजबूती के लिए, ताकि काफ़ी टाइम तक ये आगे के लिए मजबूत रहे। और ये जो साइड है खेत की तरफ की है, और तो देखिए चारों तरफ इतनी है। दूसरी साइड अभी सरिया नहीं लगा, इस साइड लगा दिया है जो खेत वाली साइड है। तो
बस यहाँ अपना चल ही रहा है काम, लग जाएगा अभी टाइम थोड़ा और। तो ये बाहर रोड वाली साइड है जहाँ पे एक बड़ा गेट लगेगा, यहाँ एक गेट भी लगेगा ये, और ये जो बीच वाली है रास्ता, यहाँ छोटा गेट लगेगा इस प्लॉट में। बस फ़िलहाल यही है कि ये 4 दीवारी हो जाए। और देखिए मैं चले गए थे चाय लेके, और मैं चाय बना के बैठ गई थी कपड़े तय करने जो धुले थे उनकी, और शिवांश के पास ही मैं बैठ गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। दूसरी साइड भी पंखा बंद था, वैसे एक पंखा चलता है जब इन्वेटर पे, और लाइट गई हुई थी इस टाइम। और शिवांश वैसे तो सो भी जाता है, अगर बुखार ना हो तो उठ जाता है बहुत जल्दी, लेकिन आज ये ना इसने अपना स्कूल का काम किया क्योंकि इससे हुआ ही नहीं, और इससे दवाई दे रखी ना उसका भी नशा हो रहा है, बहुत निढाल सा हुआ पड़ा, और इससे ना अपना आज ना इससे काम हुआ। फिक्र इसे बहुत रहती है अपने होमवर्क की, श्री को नहीं इतनी रहती लेकिन इसे बहुत ज़्यादा रहती है, और इसे बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं हुई इसमें, क्योंकि एक तो बुखार है और दवाई का नशा भी है, इसलिए सो ही रहा है जब से। तो बस, और मैं ये रख दूँगी अपना कपड़े तय बना के, तो बस मुझे इसके पास ही रहना है जब तक ये नहीं उठेगा। और देखिए अब ये आरू भी आ गई थी इतनी देर में, तो ये बहुत मतलब उठ भी जाता, वही है जब दुख तकलीफ़ हो रही है तो इस पर उठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और फिर मैंने अब लाइट आ गई थी तो मैंने सब कंबल उड़ा दिया, मगर कभी ठंड सी बन रही हो तो ये भी उड़ा दिया था इसे। और इसे के स्कूल में इसे बुलाया था अगले दिन जैसे कि इसे कृष्णा बन के आना है, पर इसकी हालत पहले ही ख़राब होगी, ये कैसे कृष्णा बन के जाएगा, तो इसकी छुट्टी रखनी पड़ेगी हमें अगले दिन की। तो इसलिए बस क्या करें जी, टाइम दुख का पता नहीं आता, बुखार चल ही रहा है। और ये लेके आ गए थे चीनी का कट्टा, क्योंकि चीनी भी अब ख़त्म हो गई है, थोड़ी थोड़ी ला रहे थे जैसे, तो उससे भी मतलब बरकत सी नहीं रहती, जल्दी जल्दी ख़त्म होती रहती है। जैसे थोड़ी थोड़ी लेकर आते हैं ना चीनी, किलो 2 किलो, तो वो इतने नहीं बढ़िया नहीं रहती, मतलब ऐसे लगता है कि ज़्यादा लग रही। तो अब ये मैं तो वैसे अभी एक टाइम बनाती हूँ, लेकिन आगे आगे सर्दियों में चाय भी बना करेगी 2 टाइम, गर्मियों में तो एक ही टाइम बनाते हैं। अब तो मैं बना रही मिस्त्रियों की चाय जा रही जैसे कि, और नीचे भी बनती है, और नीचे तो बनती है चाय पहले से ही। और वैसे भी जैसे मिठाई वगैरह भी बनती है तो चीनी की ज़रूरत होती है, तो बस ये कट्टा ला के रख दिया है, और दोनों ऊपर का नीचे का दोनों जगह का काम इसी में ही चलेगा, चीनी में। तो यहाँ आरू जिद कर रही है, रो रही है, रोज़ की रोज़ ऐसे ही करती है अपना कि मैं ये कपड़े पहनूंगी वो कपड़े पहनूंगी, 3-4 जोड़ी ये दिन में को बदल लेती है अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से। अपनी मम्मी की बात ये मान नहीं रही और रो रही है। इसकी मम्मी ने ऊपर रख दिए इसके कपड़े, नीचे से ये खुद उठा के अपने आप पहनना कर रहती है और सारे कपड़े गिरा दे कर रहती। तो इसकी जो है ये रो रही है और अपनी माँ जी को शिकायत कर रही है अपनी मम्मी की कि मुझे ये पहनने हैं। तो बस ये अपनी मर्ज़ी से ही अपनी पसंद का पहनेगी अब। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।